बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद हसनैन कादरी राजी हसनैन दवाखाना रेलवे रोड अहमदपुर शर्किया से आपकी खिदमत में आज मैं आपको दिमागी कमज़ोरी के हवाले से जो है वो बात करूँगा कि ये बच्चों में हाफ़ज़ा क्यों कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई में उनका दिल क्यों नहीं लगता और वो पढ़ते क्यों नहीं हैं, सबक क्यों नहीं याद होता, और बड़े आदमी के लिए जो है वो उसकी याददाश्त क्यों कमज़ोर हो जाती है, बातें उसके जहन में क्यों महफूज नहीं रहती और उसको दिमागी कमज़ोरी जो है वो क्यों हो जाती है, और अल्ज़ाइमर का मर्ज़ जो है ये क्या है, और उसके अलावा दिमागी कमज़ोरी के कौन कौन सी वजूहात हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा जिसके पढ़ने से आपके दिमाग के पर्दे जो हैं वो खुल जाएंगे और आपका हाफ़ज़ा और क़ुव्वत याददाश्त जो है वो इतनी कवी हो जाएगी कि आम आदमी उसके मुताबिक सोच भी नहीं सकता। तो वजीफ़ा अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। असल में दिमाग ये कमज़ोरी होती क्यों है? हमारे इस एरिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर ज़रा कुछ बड़ा होता है, तो उसको छोटा करने के लिए जिस किस्म की हरकत की जाती हैं बाज़ औक़ात दिमाग जो है वो दब जाता है। दूसरा जो आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो बच्चों की याददाश्त की कमज़ोरी और क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमज़ोरी की सूरत में ज़ाहिर होती है। दायमी नज़ला, केरा और नज़ूल की वजह से दिमागी कमज़ोरी होती है। दूसरा, दिमाग को तरावट पहुँचाने के लिए जो है वो एक पानी जो है वो मग़ज़ को तरावट पहुँचाने के लिए जिगर से जाता है, और वो सुबह जो जाता है वो शाम को एक नाली के ज़रिए मैदे के अंदर गिरता है, और जो शाम को जाता है वो सुबह आके गिरता है। अब अगर यहाँ पर गर्दन की इस जगह पर अगर वो नाली के अंदर को गर्म हो जाए या कोई वो पानी आना नीचे मैदे में वापस आना बंद हो जाए तो दिमाग जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। सर जो है अक्सर बच्चों के बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो है ऑपरेशन और बड़ा ट्रीटमेंट लंबा चौड़ा इसका इलाज है। अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे। और मट्टी गर्द गुबार की वजह से जो है दिमाग के आसाब जो है वो बड़े उसमें कमज़ोर होते हैं, और ख़ुसूसन दायमी नज़ले और केरे वाले मरीज़ जो हैं इनको क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो होती है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। बाज़ फैमिली रिलेशंस में भी अगर शादियाँ कर दी जाएँ तो बच्चों के हाफ़ज़े का उस पर भी बड़ा असर होता है। तो दिमाग के हाफ़ज़े के लिए अब करना क्या चाहिए? एक तो ये है कि बादाम जो है वो हमारे ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए। बड़ा आदमी तकरीबन 40 साल के बाद जो है उसको अगर, या छोटे बच्चे जो हैं जो 7 साल से 12-15 साल तक की उम्र के, अगर उनको हाफ़ज़े की कमज़ोरी है तो आप 7 अदद बादाम और 3 अदद काली मिर्चें आप पानी में भिगो के रख लें। सुबह बादामों से छिलका उतार के उसको निहार मुँह बच्चे को खिलाएँ और 3 काली मिर्चें उसको कहीं चबा जाए तो ये क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा ख़मीरा गौज़बान हमारा एक आता है, वो आप किसी भी दवाखाने का बना बनाया ले लें और आधी चम्मच जो है छोटे बच्चों को रोज़ाना दें, और बड़ा आदमी जो है वो आधी चम्मच सुबह शाम खाए। तो ये दिमाग को तक़वियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद और क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ जिससे क़ुव्वत हाफ़ज़ा और याददाश्त आपकी जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। आप यूँ करें कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपने हाथ को यूँ माथे के ऊपर रखें और अल्लाह ताला के 3 अस्माए गिरामी हैं, या अलीमो, या हफ़ीज़ो, या कबीयो। या अलीमो, या हफ़ीज़ो, या कबीयो। या अलीमो, या हफ़ीज़ो, या कबीयो। ये आपने 5 दफ़ा पढ़ना है, और 5 दफ़ा पढ़ने के बाद 3 दफ़ा जो है रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये आप पढ़ें। तो इसकी वजह, इससे पढ़ने से जो है आपका दिमाग के परतें जो हैं वो खुल जाएंगी, आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, और आपकी जो है याददाश्त भी बड़ी तेज़ हो जाएगी, और दिमाग जो है आपका काम करना शुरू कर देगा, और आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा और क़ुव्वत गोयाई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी आपकी। इससे आपकी दिमागी कमज़ोरी और याददाश्त की कमज़ोरी और जो बातें याद ना करना, मसलन ख़ुसूसन बच्चों में जो है ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी है ये दूर हो जाएगी। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद माथे के ऊपर आप दायां हाथ रखें और या अलीम, या हफ़ीज़, या कबीयो, ये जो है आप 5 दफ़ा पढ़ें, और रब्बे ज़िदनी इल्मा 3 दफ़ा पढ़ें। उसके अलावा नमाज के अंदर जो दुरूद शरीफ इब्राहिमी जो होता है इसकी कसरत से पढ़ने से दिमाग में क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो है, दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में भी इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला आपको ये अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।